हेलो साथियों, नमस्कार साथियों, आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों, आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी। इसके पहले मैंने आपको जो है टोटल 17 क्लास करा दिया है। अब ये जो है आज की क्लास जो है मेरे भाई, आपको मैं बता दूं, इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि जितने भी आपके नीमी पैटर्न पे आधारित प्रश्न हैं सभी को यहाँ पर मैं हल करा रहा हूँ। ठीक है, तो आप जो भी साथी ऐसे हों जो पिछली क्लास को न देख पाए हों तो आप जो है चैनल के प्लेलिस्ट में जो है जाकर वहां से क्लास देख सकते हैं। और जो भी साथी आपके फर्स्ट ईयर में हैं उनके पास भी जो है इस क्लास को शेयर कर देना ताकि वे भी जो है क्लास से जुड़कर अपनी पढ़ाई कर सके। तो यहाँ पर देखिए, आपका जो पहला प्रश्न यहाँ पर कह रखा है, पहला प्रश्न कह रखा है कि सीसा अम्ल बैटरी में बकलिंग दोष का क्या प्रभाव पड़ता है। और ये प्रश्न मैंने आपको ऑलरेडी करा भी चुका हूं। सीसा अम्ल बैटरी में बकलिंग दोष की बात की गई है। बकलिंग दोष जो है इलेक्ट्रोड का जो है मुड़ जाने के कारण ही क्या होता है, आपका बकलिंग दोष होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न में हम बात करते हैं। तो देखिए, आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रखा है कि परिपथ का कुल निर्गत वोल्टेज क्या है। परिपथ का कुल निर्गत वोल्टेज के बारे में जो है यहाँ से पूछ रखा है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर माइनस है, फिर यहाँ प्लस माइनस करके है। ठीक है, प्लस माइनस है तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या आपका 1.5 वोल्ट। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी बन जाएगा। ठीक है, अगर इन तीनों को अगर आप जोड़ेंगे, इधर देख सकते हैं एक माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, प्लस माइनस से कट जाएगा, माइनस बचेगा तो 1.5 वोल्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। यहां पर देखिए, आपका अगला प्रश्न यहां पर क्या कह रखा है, और ये प्रश्न मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पर आपका प्रश्न क्या कह रखा है कि सूक्ष्म सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में क्या प्रयोग होता है। सूक्ष्म सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में क्या प्रयोग होता है, इसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जस्ता जो है धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयोग नहीं होता। यहाँ पर जो है कार्बन का जो है हम सूक्ष्म सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड का जो है इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है, यहाँ भर लिखा है, यहाँ पर भार होना चाहिए। ठीक है, ये जो है आपका भार है। कर रखा कि भार बढ़ने पर सेल के सिरों के वोल्टेज में क्या होगा। भार बढ़ने पर सेल के सिरों के वोल्टेज में क्या होगा, ये जो है आपसे पूछ रखा है। कर रखा है कि बढ़ेगा, घटेगा, शून्य तक गिरेगा, समान रहेगा। तो यहाँ पर जब हम भार बढ़ाएंगे यहाँ पर, तो सेल के सिरों के वोल्टेज में जो है यहाँ पर घटेगा। कहने का मतलब आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न में हम बात करते हैं। तो देखिए, आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रखा है। अगला प्रश्न आपका कह रखा है कि वोल्टेइक सेल में स्थानिक क्रिया दोष को कैसे रोका जाता है। वोल्टेइक सेल में स्थानिक क्रिया दोष को कैसे रोका जा सकता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर देखिए, पहला आपका क्या कह रखा है कि सेलों को श्रेणी में संयोजित करके, ऐसा सेलों को अगर हम श्रेणी क्रम में संयोजित कर देंगे तो क्या स्थानिक क्रिया दोष को हम रोक सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं होगा। द्विध्रुवक रंजक का उपयोग करके, द्विध्रुवक रंजक का भी उपयोग नहीं करते हैं। सेलों को समांतर में संयोजित करके, न तो श्रेणी क्रम में और न ही समांतर क्रम में। ठीक है, तो यहाँ पर अगला ऑप्शन आपका क्या कर रखा है कि जस्ता प्लेट का अमलगम करके, जी हाँ, जस्ता प्लेट का जो है हम यहाँ पर अमलगम का जो है प्रयोग कर लेंगे। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न आपका क्या कह रखा है। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रखा है कि फार्मूला जो आपका यहाँ पर मेरे भाई यम बराबर क्या होता है, ZIT होता है। आप देख सकते हैं नीमी ने जो फार्मूला यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है वह गलत लिखा है। यहाँ पर लिखा है यम बराबर Z/IT, तो यम बराबर ZIT होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये फार्मूला गलत है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न क्या पूछ रखा है, सूत्र में Z अक्षर किसे इंगित करता है। कहने का मतलब जो आपका फार्मूला है इसमें जो है Z अक्षर जो है किसे डिनोट कर रहा है, उसको जो है आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, समय की तो बात ही नहीं करिए, समय को कहाँ यहाँ पर देखिए अगला कर रखा है विद्युत अपघट्ट का। यहाँ पर जो है विद्युत अपघट्ट को जो है यह क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, आपसे पूछ लेता है कि ECE का पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं।
देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है। तांबे का विद्युत रासायनिक जो है तुल्यांक के बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम तुल्यांक की बात करें तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये जो आपका होता है 0.329। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका कह रखा है सीसा एसिड बैटरी में बकलिंग दोष का कारण कौन सा है। बकलिंग दोष का जो है कारण जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, अति आवेशन या अति निरावेशन की बात की गई है। कहने का मतलब यह है कि जैसे अगर हम बात करें 6 एम्पियर, ठीक है, 6 एम्पियर से अधिक पर चार्जिंग नहीं करना चाहिए। ठीक है, और अगला अगर हम बात करें तो 25 एम्पियर से ज़्यादा पर जो है हमको डिस्चार्जिंग भी नहीं करना चाहिए। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बनेगा, ए बन जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका कह रखा है, यहाँ पर कह रखा है कि बैटरी में वोल्टेज की चार्जिंग स्थिति की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। बैटरी में वोल्टेज की चार्जिंग स्थिति की जांच करने के लिए किस उपकरण का जो है यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो आपके सामने यहाँ पर प्रश्न पूछ रखा है, मुझे उम्मीद है कि आप जो है कमेंट करके जरूर बताएंगे, क्योंकि ये प्रश्न मैंने ऑलरेडी आपको जो है करा भी चुका हूँ। यहाँ पर कर रखा है कि वोल्ट मीटर या मल्टीमीटर, हाइड्रोमीटर, यहाँ पर जो है हम उच्च दर निरावेशन टेस्टर का जो है यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कह रखा है कि इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कौन सा हिस्सा इलेक्ट्रॉन खो रहा है। इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कौन सा हिस्सा इलेक्ट्रॉन को जो है खो रहा है। तो यह जो है आपके जैसे यहाँ पर देखिए कैथोड की बात की है, ये जो है एनोड का हिस्सा जो है खो देता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कौन सा हिस्सा इलेक्ट्रॉन खो रहा है, ये जो है एनोड जो है खो रहा है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कर रखा है कि कंड्यूट पाइप कैसे निर्दिष्ट किए जाते हैं, कैसे निर्माणित किए जाते हैं, ये जो है आपसे पूछ रखा है। यहाँ पर कर रखा है कि जैसे अगर हम कंड्यूट पाइप की बात करें तो ये जो है आपका बेलनाकार आकृति का होता है। ठीक है, तो इसमें जो है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो है डिपेंड किस पे करता है, लंबाई मीटर में। क्या हम लंबाई को मीटर में माप लेंगे, हमारा जो है पाइप का निर्माण हो गया, ऐसा भी नहीं है। दीवारों की मोटाई एमएम में, ऐसा भी नहीं है। आंतरिक व्यास एमएम में, बाह्य व्यास जो है एमएम में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सीधे तौर पे जो आपसे कर रखा है, यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, बाह्य व्यास को जो है एमएम में लेते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं और ये प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई आपकी परीक्षा की दृष्टि से, और ये प्रश्न जो है 2023 में जो है पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, 2023 के बैच में जो है जो सीबीटी परीक्षा कंप्लीट कराई गई है उसमें जो है पूछा गया प्रश्न है। कह रखा है कि पुनः तार बंधने योग्य फ्यूज के लिए फ्यूजिंग फैक्टर क्या है। पुनः तार बंधने योग्य फ्यूजिंग के लिए फ्यूजिंग फैक्टर क्या है। तो फ्यूजिंग फैक्टर जो होता है आपका पुनः तार बंधने योग्य जो होता है आपका 1.4 होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बनेगा, बी बन जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर कह रखा है पेंटेड होल्डर संयोजन के लिए अंडर राइटिंग की गांठ का उद्देश्य क्या होता है। अंडर राइटिंग गांठ का जो है उद्देश्य के बारे में जो है आपसे यहाँ पर पूछ रखा है। तो यहाँ पर देखिए पहला कर रखा है कि ढीले संयोजन से बचाव, ढीले संयोजन से जो है बचाव करेगा, ऐसा भी नहीं करता है। ठीक है, अगला कर रखा है कि यांत्रिक शक्ति में जो है वृद्धि करने के लिए, यांत्रिक शक्ति में जो है वृद्धि कहाँ से होगा। ठीक है, अत्यधिक कैप कवर दबाव को रोकना, ये भी नहीं। समान के टर्मिनलों से जो है तनाव जो है कम कर देता है ये। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बनेगा, समान के टर्मिनल जो होते हैं उनके जो है तनाव को कम करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न को हम देखते हैं और ये प्रश्न मेरे भाई आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बता दूं 2024 के बैच में पूछा गया प्रश्न है।
अभी जब मैं आपको प्रीवियस ईयर का पेपर कराऊंगा तो आप देखिएगा प्रीवियस ईयर के पेपर में हूबहू यही प्रश्न जो है आपके परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, कहने का मतलब यहां तक कि मेरे भाई ऑप्शन में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। और नियमित पैटर्न पे जितने भी मैं आपको प्रश्न करा रहा हूं मेरे भाई, मैं आपसे बार बार बोलता हूं कि आप लोग जो है कहीं से भी पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, ठीक है, लेकिन नियमित पैटर्न और प्लस प्रीवियस ईयर का जो है पेपर आप लोगों को अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि जो प्रश्न आते हैं आपके मैक्सिमम प्रश्न जो है नियमित पैटर्न पे आधारित प्रश्न ही पूछा जाता है। ठीक है, और बाकी जो प्रीवियस ईयर के पेपर है आप लोगों की परीक्षा में काफी जो है हेल्प करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रश्न आपसे कह रखा है, इस प्रश्न की अगर हम बात करें तो कह रखा है कि फ्यूज कौन से प्रकार का है। जो फ्यूज ये दिखाया गया है, ये फ्यूज जो है किस कौन से प्रकार का है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला आपका रखा कि चाकू धार कार्टिज फ्यूज है तो फ्यूज ही, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, हाई रस रसप रसपंजरिंग क्षमता फ्यूज है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सीधे तौर पे अगर हम बात करें तो बी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं तो देखिए आपका अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि विद्युत सामग्री का नाम क्या है। जो विद्युत सामग्री का जो है नाम आपसे पूछ रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है आपके होल्डर दिखाए गए हैं और ये पूछ रखा है कि होल्डर कौन सा है। और अगर हम चारों ऑप्शन की बात करें तो चारों ऑप्शन में जो है होल्डर की ही बात की गई है, लेकिन ये जो आपके सामने होल्डर दिख रहा है ये कर रखा है कि ब्रेक होल्डर है या एडिशन स्क्रू प्रकार का जो है होल्डर है। तो ये जो होल्डर है आपका एडिशन स्क्रू प्रकार का जो है होल्डर है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह कर रखा है कि वायरिंग परिपथ में प्रयुक्त प्रतीक का जो है नाम आपको बताना है। ये जो प्रतीक आपके सामने दिख रहा है, इस प्रतीक का जो है आपको नाम बताना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सीधे तौर पे कह रखा है कि ये लिंक है या जो है आपका फ्यूज है या पुल स्विच है या प्लग और सॉकेट। ये जो है डिनोट किसे कर रहा है, प्लग और सॉकेट को जो है डिनोट कर रहा है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, यल श्रेणी एमसीबी के द्वारा किस प्रकार के भार को सुरक्षित किया जाता है। यल श्रेणी एमसीबी के द्वारा किस प्रकार के भार को हम सुरक्षित करते हैं। तो सुरक्षित की यहाँ पर बात की गई है, तो जैसे मोटर या हम गीजर के द्वारा, गीजर क्या करता है, ये उष्मिक है यानी कि उष्मा देता है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, सीधे तौर पे कह रखा है कि किसी प्रकार का स्विच सर्क्यूट में उपयोग किया जाता है। सर्क्यूट में जो है यहाँ पर सर्क्यूट जो है गलत लिखा है, निमी ने जो है जो यहाँ पर हिंदी में लिखा है, ये जो है सर्क्यूट कोई वर्ड नहीं होता। ये जो है आप इंग्लिश में देखिए सीधे तौर पे यहाँ पर सर्किट लिखा है। ठीक है, तो ये जो है आपका सर्किट है। ठीक है, तो सीधे तौर पे यहाँ पर कह रहा है किस प्रकार का स्विच सर्किट में उपयोग करते हैं। ठीक है, तो प्रश्न आपका ये कंप्लीट होगा। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहला आपका कह रखा है कि एकल वे स्विच है या दो वे स्विच है। ये जो है टू वे स्विच है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बनेगा, बी बन जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रखा है कि कम धारा रेटेंड केबल को उच्च धारा भार में जोड़ने का जो है क्या प्रभाव होगा। कम धारा रेटेंड केबल को उच्च धारा भार में जोड़ने का क्या प्रभाव होगा, इसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन की बात करें तो पहला आपका कह रखा है कि वोल्टेज पात जो है बढ़ेगा। वोल्टेज पात यहाँ पर कहाँ से बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला आपका कह रखा है कि भार धारा जो है बढ़ेगी। कहने का मतलब जो वेट यहाँ पर एम्पियर है या धारा है, जो आपका करंट है, उसमें जो है बढ़ोतरी होगी, ऐसा भी नहीं है। वोल्टेज पात जो है घटेगा। यहाँ पर जो है मेन उद्देश्य क्या होता है इसका, गर्मी के कारण जो है केबल जो है आपका खराब हो जाता है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी बन जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और ये प्रश्न मेरे भाई आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है आपका परीक्षा जो है 2023 में जो है 2023 का जो सीबीटी परीक्षा कंप्लीट कराई गई है, उसमें जो है यह प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए क्या कर रखा है कि कंड्यूट सामग्री का जो है नाम बताइए। जो आप
आपके सामने ये चित्र दिख रहा है, इसका जो है आपको सीधे तौर पे जो है आपको नाम बताना है। अगर हम नाम की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सीधे तौर पे कर रखा है कि या ठोस बैंड है या ठोस एल्बो है या निरक्षर बैंड है। ये जो है आपका निरीक्षण एल्बो है। क्या है? निरीक्षण एल्बो के नाम से जो है इसे जाना जाता है। नहीं, निरीक्षण एल्बो के नाम से नहीं जाना जाता। ये जो है एक तरीके का बैंड होता है जो कि निरीक्षण बैंड होता है। ठीक है, निरीक्षण बैंड होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा। ठीक है, तो ये रहा साथियों आज की क्लास। मुझे उम्मीद है कि आपको जो है क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको किसी भी प्रश्न को लेकर कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना। ठीक है, बाकी मैंने आपको पहले भी बताया था मेरे भाई की नीमी पैटर्न पे जो आधारित नीमी का जो क्वेश्चन है उसमें बहुत सारे प्रश्नों को जो है गलत दिया गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर हम जो है पूरा हल करा रहे हैं सारे प्रश्नों को। तो आपकी जो सीबीटी परीक्षा 28 जुलाई से स्टार्ट होने वाली है मेरे भाई, उसमें काफी ये हेल्प करेगा। या हम बात करें मेरे भाई तो एनसीबीटी बोर्ड जो है एक लिमिट कोर्स है आईटीआई का। ठीक है, चाहे फर्स्ट ईयर की बात करें चाहे सेकंड ईयर की बात करें। ठीक है, तो यहीं से जो है प्रश्नों को जो है पूछा जाएगा। बाकी मैं आपको यहाँ पर नीमी पैटर्न पे आधारित जितने भी प्रश्न है सभी को हल कराने के बाद जो है आपको मैं प्रीवियस ईयर का जो है पेपर भी हल करा दूंगा ताकि आपकी परीक्षा में जो है आपका अच्छा स्कोर आ सके। दूसरी बात यह है कि कई सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर क्या हम बुक ना पढ़ें। आपको मैं बता दूं आप सब कुछ पढ़िए, या कहीं और पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह है कि आपको नीमी पैटर्न और प्रीवियस ईयर का पेपर जो है आपको जरूर देख के जाना है। ठीक है, तो साथियों मैं आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन करूंगा कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आईटीआई से रिलेटेड हर अपडेट की जानकारी मिल सके। और आपके जो दोस्त यार हों उनके पास भी जो है क्लास को शेयर कर देना ताकि वे भी जो है क्लास से जुड़कर अपनी पढ़ाई कर सके। तब तक के लिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।